हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने हेडिंग देखा है कि एडिशन इन माइंड कैलकुलेशन। तो माइंड कैलकुलेशन समझने के पहले सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारा माइंड की साइकोलॉजी क्या है एडिशन करते समय। तो हमने ये सोचा कि जब हम जीरो के रिस्पेक्ट में एडिशन करते हैं तो वो हमारे माइंड में बहुत तेजी से होता है। जैसे 10 + 20 करेंगे तो सर आंसर आएगा 30, 70 + 50 करेंगे 120, 50 + 40 90। ये आपके माइंड में आंसर आ रहा है। तो या तो 2 जीरो होंगे तब हमारा माइंड बहुत तेजी से परफॉर्म करेगा, या अगर सिंगल जीरो भी होगा तब भी हमारे माइंड को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे अगर मैंने बोला 15 + 20 तो आप आंसर बहुत तेजी से दे पाएंगे 35, 75, 96। कैसे दे पा रहे हैं? क्योंकि आपको सिर्फ कैरी वाला इशू नहीं आया। क्योंकि जब एडिशन में कैरी वाला कंसेप्ट आता है तब हमारा माइंड उतनी तेजी से रेट नहीं करता है जब वो जीरो के रिस्पेक्ट में करता है। तो जीरो कैसे बनाते हैं, मैंने कॉम्प्लीमेंट कंसेप्ट के बारे में पहले भी डिस्कस किया है वीडियो में। वापस देखिए, जीरो बनाने के लिए हमको ऐसे 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन लेना होता है जिनका सम करने के बाद आंसर क्या है? जीरो। जैसे अगर 1 है तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? 1 और 9 एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से क्या बनाएंगे? 10 मतलब जीरो, और जीरो के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन आसान होता है। 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6, 5 और 5। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमारा माइंड कहां पर स्टक हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक क्वेश्चन 76 + 49। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये चीज माइंड में करके बताओ तो आपको टाइम लगेगा। अब लेकिन इस तरह से इसको माइंड में कैसे कर सकते हैं, ये टेक्निक सीखने के लिए आपको 2 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जब हमने एडिशन सीखना शुरू किया था, अगर मुझे बोला जाता है कि 8 + 4 करो तो आप क्या बोलेंगे? सर 12, क्योंकि ये तो छोटा नंबर था। लेकिन थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझते हैं। क्या 4 और 8 को एक साथ एडिशन करना जरूरी है? जैसे बचपन में बोलते थे 2 + 1 करो, 2 + 2 करो, तो 1 2 और 1 2 फिर 1 2 3 4 काउंट करते थे। मैं क्या समझाना चाहता हूं? मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि एडिशन या तो आप 8 + 4 12 एक साथ करें, या इसको टुकड़ों में भी तो कर सकते हैं। 8 + 2 + 2 ये आया 10, और उसके बाद 10 + 2 आंसर आया 12। अब इस कंसेप्ट से हम 2 डिजिट एडिशन माइंड में कर पाएंगे। कैसे? सीखने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। मैंने ये देखा कि जीरो के रिस्पेक्ट में, जीरो के पास में कौन सा नंबर है, तो मुझे समझ में आया कि सर 9 जो है वो जीरो के पास में है। अब मुझे 6 + 9 करना है। अब ये मेरे हाथ में है कि मैं 6 + 9 एक साथ करूं या टुकड़ों में एडिशन करूं। तो मैंने ये देखा कि जीरो के रिस्पेक्ट में मेरा कैलकुलेशन माइंड में बहुत आसानी से आ रहा था। तो इसको जीरो कैसे बनाएं? तो मैंने ये सोचा कि 6 से +1 आप उधार दे देते हैं 9 में, तो ये क्या बनेगा? 75। और जैसे ही आपने इसको +1 दिया, अब ये कितना बना? 50। पहले आप ये पूरी साइकिल समझिए, फिर इस साइकिल को मैं और शॉर्ट करूंगा, फिर इसको माइंड में करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि ये साइकिल इसी तरह से चलेगी कंप्लीट। अब 7 + 5 कितना होता है? 12, और फिर 5 + 0 कितना हो गया? 5। आपका आंसर आ चुका है। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या किया, तो थोड़ा सा अब इसको शांति से समझते हैं। सर मुझे 76 + 49 करना था। मेरा माइंड जीरो के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना आसानी फील करता है एज कंपेयर टू कैरी वाले एडिशन। तो मुझे ये समझ में आया कि 9 के लिए कॉम्प्लीमेंट क्या लगेगा? 1। 9 + 1 हो जाता है 10, तो मैंने 1 इससे ले लिया, तो ये कितना हुआ? 50। 7 + 5 कितना होता है? 12, और 1 इससे ले चुके थे तो कितना बचा? 5। शायद इसमें भी समय और ज़्यादा लगा होगा, और कम समय लेते हैं। 76 + 49। अब मुझे तो पता है, अब मुझे ये पता है कि मुझे इसको जीरो बनाना है, तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि ये जीरो ही है। इसको क्या मान रहा हूं? 50 मान रहा हूं। तो 7 + 5 कितना हो गया? 12 हो गया। मैं इसको क्या मान के चल रहा हूं? 50, क्योंकि मैं जीरो बनाने वाला हूं, जो मैंने टेक्निक आपको सिखाई है। 7 + 5 हो गया 12। अब एक आपने यहां पर दिया था, तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा बेटा? 5। आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद है कि आपको मेरी थोड़ी सी बात समझ में आएगी। प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी। जैसे 86 + 47 करना है। अब मैंने क्या सोचा कि सर ये जीरो के रिस्पेक्ट में है, 7 को जीरो बना ले या फिर 6 को जीरो बना ले, ये हमारे हाथ में होता है। सपोज मैंने 3 इसको दिया तो ये बना 50, तो मेरे दिमाग में पहले क्लिक होना चाहिए कि ये क्या है? 50। 8 + 5 13, इसमें से 3 दिया था तो कितना बचा? 3। आपका आंसर आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल 87 + 40 58 ले लेते हैं, चलो 59 ले लेते हैं। ये क्या मानूंगा? 60। 8 + 6 14, 1 गया 6। शायद थोड़ा सा 1 सेकंड का इंप्रूवमेंट आपके माइंड में आया होगा, और सोचते हैं। 67 + 76, तो 70 + 70 143 इसको दिया था, 143 आंसर आ चुका है बेटा। क्या करा? समझ में आ रहा है आपको?
मैंने इसको 3 दिया, ये बना 70, 7 + 7 14 होता है, ये मेरे माइंड में ऑलरेडी था। 3 मैंने इसको दिया तो कितना बचा 3, 143 आंसर आ चुका है। अब आप कोई भी नंबर सोचिए माइंड में, जैसे 37, 38 + 67। अब मैं जीरो किसको बनाने वाला हूं, इसको, ये मेरे हाथ में है, मैं किसी को भी जीरो बना सकता हूं, इसको बनाऊंगा जीरो। तो 4 + 6 कितना हुआ 10, 100, 2 इसको दिया था तो 105। शायद आपके माइंड में उतनी स्पीड से नहीं आ रहा होगा जितनी स्पीड से मैं बता रहा हूं, क्योंकि इट विल नीड प्रैक्टिस। जब हम कोई नई टेक्निक सीखते हैं, क्योंकि आज तक बचपन से हमने इसको कैरी करके ही सीखा है, और अब अगर हम माइंड में कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हमको थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। जरूर माइंड सपोर्ट नहीं करेगा स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे सपोर्ट करेगा। और प्रैक्टिस करते हैं। सपोज 88 + 78। अब मेरे हाथ में है, मैं इसको जीरो बनाऊं या इसको जीरो बनाऊं। तो यहां पर वापस हमको ये समझना है कि हमारा माइंड किसके रिस्पेक्ट में सेम चलेगा, अपोजिट नंबर या सेम नंबर। तो मुझे समझ में आया 8 + 8 16 मेरे माइंड में बहुत जल्दी क्लिक होता है, तो मैं इसको जीरो बनाऊंगा। तो 8 + 8 16, 2 इसको दिया था जीरो बनाने के लिए, तो कितना बचा 6, आंसर आ चुका है बेटा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये तो सिर्फ एक स्टार्ट किया है मैंने 2 डिजिट एडिशन, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने एक कॉम्प्लीमेंट कंसेप्ट पढ़ाया है 2 डिजिट का, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं बड़े बड़े नंबर 2 डिजिट के इससे भी तेज स्पीड में करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट कंसेप्ट। लेकिन अभी हाल स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग हम धीरे धीरे करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई है। मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। मैंने क्या बताया कि 1 मैंने इसको दिया तो ये कितना बना 50, 7 + 5 होता है 12, और 1 इसको दिया था तो 1 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आया 5। ये हम कब यूज करने वाले हैं, जब कैरी वाला इशू होगा। आप जैसे 63 + 52 है तो ये तो हमारा डायरेक्टली हो जाएगा, इसमें हमको जीरो बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जीरो बनाने की रिक्वायरमेंट कब है समझ में आया, जब कैरी का इशू आ रहा है। तो आप पहले ये नोट करिए, फिर हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। नोट कीजिए इसे। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, वीडियो पॉज करके पहले आप ट्राई कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। इसका आंसर कितना आएगा सर 125। कैसे आया, इसको मैंने माना था 50, 7 + 5 12, 2 इसमें से दिया था 7 - 2 5। मैंने 2 इससे कैरी दिया था, ये 50 बना था, 7 + 5 12, 2 इसमें से गया तो 5। अगर मैंने लिखा माइंड कैलकुलेशन तो हम माइंड कैलकुलेशन करेंगे, उस लेवल पे आपको लेके आऊंगा। ये है, अब मेरे ऊपर है मैं इसको जीरो बनाऊं या इसको जीरो बनाऊं। सपोज मैंने यहाँ पे 2 दिया तो 8 + 8 16, और जो जैसे 2 दिया था तो 7 आया। या फिर मैं इसको जीरो बनाऊं, मैंने 1 इसको दिया तो 9 + 7 16, 1 गया तो 8 - 1 7। ये मेरे हाथ में होता है कि मैं इसको कैसे यूज करेंगे। ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। जैसे ये है, मैंने 3 इसको दिया तो 90 + 90 180, 3 गया था तो ये बना 1। यहां देखिए मैंने 1 इसको दिया तो 50 + 50 100, 105 आंसर आ चुका है बेटा। उम्मीद है कि अब आपका माइंड मेरे साथ थोड़ा सा स्पीड में आ रहा होगा। जैसे यहां पर मैंने 2 दिया तो ये बना 6 + 5 11, 2 गया 5। यहां पर मैंने ये नंबर है, मैंने इसमें से 4 दिया तो ये बना 80, 9 + 8 17, 2 गया 172। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई है। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और चीज से सिखाता हूं, देखिए ध्यान से बेटा। जैसे आपके पास था 94 + 87, मुझे पता है कि 100 के रिस्पेक्ट में अगर मैं +17 भी करूं तब भी आंसर मेरे दिमाग में बहुत तेजी से क्लिक करता है, मेरे माइंड में करता है ना। अब देखो इन्हीं क्वेश्चन को जो 100 के पास में होते हैं उनको मैं कैसे करके बताता हूं। अभी आपने करा था ना, मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि ये जो टेक्निक मैंने स्टार्ट करी ये सिर्फ यही तक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब सीखेंगे। अब मैंने क्या किया पता है, मैंने +6 यहां पे दिया तो कितना बना 100। अब कितना बचा 81। मेरे माइंड में सीधा आंसर आएगा, आपको तो 100 सोचना ही नहीं है। आपको इसमें से 6 दिया ना तो 81 बचा तो 181 आप डायरेक्टली माइंड में बोलेंगे। इसमें आपने कितना दिया था 4, 76 - 4 कितना हुआ 72। आंसर आ चुका है बेटा। उम्मीद है कि अब आपको मेरी चीजें समझ में आ रही होगी, और अब आपका माइंड, जब आपने वीडियो देखना शुरू करा था और अब आपके माइंड में स्पीड बनी होगी। लेकिन सिर्फ सीखने से नहीं होगा, आपको डेली इसकी प्रैक्टिस करना है। मिनिमम 20-30 क्वेश्चन डेली आप करेंगे। अगर आप लगातार इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस को, तो आपका माइंड में कैलकुलेशन बहुत आसानी से होने लगेगी। आगे भी इस तरह के वीडियोस में बनाता रहूंगा, और ये सारा कोर्स मैं वैदिक मैथ्स, जो मेरा फंडामेंटल ऑफ मैथ्स का पोर्शन है, जिसमें मैं वैदिक मैथ्स, सारी वैदिक मैथ्स और स्पीड मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक कॉम्पिटिशन लेवल तक की, प्लस ऑल द कंसेप्ट ऑफ कोर कंसेप्ट ऑफ मैथ्स, ये सब मेरे फंडामेंटल ऑफ मैथ्स कोर्स में सिखाता हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।